ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कार्तिक महात्म्य में कल हमने 16वां अध्याय किया था, जिसमें वृंदा का अग्नि में प्रवेश बताया गया था। आज 17वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें भगवान शंकर जी के द्वारा जलंधर का वध किया जाता है। नारद उवाच ततो जलंधरो दृष्ट्वा रुद्रम अद्भुत विक्रमं चकार मायया गौरीं त्र्यंबकं मोहितुं तदा रथोपरि च तां बद्ध्वा रुदतीं पार्वतीं शिवः निशंभ प्रमुखाद्यश्च वद्यमानां ददर्श सह। नारद जी ने कहा कि जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देखकर उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई और निशुंभ आदि दैत्यों के द्वारा सताई जाती और रथ में बंधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिव जी स्वयं भी व्याकुल चित्त हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े रह गए। तब तक जलंधर ने शीघ्रता से शिव जी के सिर, छाती तथा पेट में 3 बाण मारे। तब विष्णु भगवान के समझाने पर महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव ने अग्निपुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देखकर असुर और दैत्य उनके सामने से 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को शाप दिया कि मेरे युद्ध से तू भाग गया है, इस कारण गौरी जी द्वारा तुम दोनों मरोगे। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा की। उससे सारी पृथ्वी में घोर अंधकार छा गया। शिव जी उसके बाणों को काटना ही चाहते थे। तब तक जलंधर ने परिघ से शिव जी के बलवान बैल को मारा। उस आघात से बैल रणभूमि से भाग गया। शिव जी के खींचने पर भी वह रण में ठहर न सका। तब शिव जी ने अति क्रोधित हो अति रुद्र रूप धारण कर बड़े वेग से सूर्य के सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र छोड़ा। आकाश मंडल और पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में आकर जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काया से अलग कर दिया। ततः उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ से भूमि पर गिर गया और जलंधर का तेज शिव जी में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा आदि देवता आनंदित हो गए। सिर से शिव जी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने हम लोगों की शत्रुओं के भय से रक्षा की है। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और हो गया है, उसके लिए हम लोग क्या करें। मृत वृंदा के सौंदर्य में विष्णु मुग्ध हो गए हैं और उसकी चिता पर ही बैठे हुए हैं। तब शिव जी ने कहा, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए शरण्य मोहिनी नाम की माया के पास जाओ, वह तुम लोगों का कार्य करेगी। तो नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर
भूतगणों के साथ शिव जी अंतर्धान हो गए। तब देवतागण भक्तों पर दया करने वाली मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे, जिससे सत्व, रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ है, संसार की उत्पत्ति, पालन तथा नाश का जो आदि कारण है, और जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जो 23 भेदों से प्रसिद्ध कही गई है और निखिल संसार में यश नाम से विद्यमान है, और जिसके रूप तथा कर्मों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जान सकते, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जिसकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता, भय, मोह तथा निरादर नहीं पाता। ऐसी भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा कि जो प्राणी इस स्तोत्र का एकाग्र चित्त होकर तीनों काल में पाठ करता है, उसे दारिद्र्य, मोह और दुख स्पर्श भी नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को दे दीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उससे आकाशवाणी हुई। शक्ति ने कहा, मैं ही अनेक गुणों से युक्त 3 रूप में। वो 3 रूप कौन है? लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। इन तीनों रूपों में मैं रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती, इनमें ये तीनों रज, सत्व और तम गुण वर्तमान हैं। आप लोग वहां जाइए, वे ही आप लोगों के कार्य को करेंगी। नारद जी ने कहा। ऐसी वाणी सुनकर वह देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य तथा विस्मय युक्त नेत्र वाले देवतागण इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथनानुसार उक्त तीनों देवियों के पास गए। उसके कथनानुसार सब देवताओं ने जाकर भक्तिपूर्वक गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज देकर कहा कि इन बीजों को जहां पर विष्णु हैं वहीं पर छींटे देना। आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तब प्रसन्न होकर देवतागण और सिद्धगण उन बीजों को लेकर जहां वृंदा से युक्त, सौख्य संपत्ति से विहीन विष्णु भगवान थे, वहां पर छींटे दिए। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्या संवादे कार्तिक महात्म्ये जलंधर वधू नाम 17 बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।